हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। सबसे पहले क्या करेंगे इंसान को मेरे हाँ जी ये भी हमारी शाम की बात की रेसिपी पूरी मिलेगी आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टास्क किचन में टिप्स। हाँ जी ये मेरा किचन है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ईद उल अज़हा का जो है वो चांद नज़र आके आए और हमारे यहाँ पे 17 जून को ईद है। सो आई डोंट नो कि बाकी दुनिया में कब ईद है। होपफुली इस साल हर जगह एक ही दिन हम ईद मनाएं। सो ईद से याद आया, हम तो इसको बकरा ईद बोलते हैं, वैसे ये ईद उल अज़हा भी है और बहुत ही मुबारक ईद है। लेकिन इस ईद में गोश्त बहुत होता है सबके घरों में, मतलब मोहल्ले से भी आता है, घर में भी कुर्बानी होती है और बहुत दफ़ा सोचते हैं कि क्या बनाए, कोई इससे डिशेस क्या बनाए। तो मैंने सोचा मैं आपसे क्यों ना अपने रेशा वाले जो शामी कबाब होती है उसकी रेसिपी शेयर करूं, जो कि बनाना भी बहुत आसान है। मीट के ऑफ कट के साथ बन जाती है, कोई भी जो मीट आपका बच जाए उसके साथ बन जाएगी। लेकिन मैं आज शोल्डर यूज़ करने लगी हूँ और इसको आपको पीसना नहीं पड़ेगा। हाँ जी देखें, सबसे बड़ा मसला होता है कि शामी कबाब को पीसेगा कौन, तो इसको आपको पीसना भी नहीं पड़ेगा। तो चले अपना थोड़ा सा वक्री टाइप का शामी कबाब बना रहे हैं। शामी कबाब बना रहे हैं तो उसके लिए ऑफकोर्स हमें मीट तो चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास है शोल्डर का मीट है और मेरे पास लैम है ये, ठीक है, शोल्डर का गोश्त है और मेरे पास फैट भी है, इसके ऊपर मैंने रखी है। देखिए मेरे मीट में फैट है। अगर आपको फैट नहीं चाहिए आप बेशक हटा दें, लेकिन इससे शामी कबाब का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है और हमारे घर ऐसे ही बनते हैं। अच्छा यहाँ पे है मेरे पास ये 1.5 चम्मच जो होता है ना खाने का, टेबल स्पून ज़ीरा है मेरे पास। ये है 1.5 चम्मच खाने का जो है ये देखिए साबुत धनिया। ये 1 टेबल स्पून मतलब 1 खाने का चम्मच मेरे पास काली मिर्च है। ये देखिए मेरे पास है ये सिनेमन स्टिक जो दालचीनी होती है इतनी सी। यहाँ पे है मेरे पास हरी इलायचियाँ, ये मेरे पास 5 हैं हरी इलायचियाँ। और ये है मेरे पास लौंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लौंगे हैं, 3 बड़ी इलायची हैं और ये 1 टीस्पून जो है ये कलौंजी का है। अच्छा आपने क्या करना है कि ये मिर्चों को छोड़ के इन सारे मसाले को भूनना है पहले और इसको हमने पीस के पाउडर बना लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये है मेरे पास बड़ी लाल जो सूखी हुई लाल मिर्चें होती हैं और ये देखिए मेरे पास कितनी सारी आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 है। और ये है मेरे पास 2 चाय का चम्मच नमक जो आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है, ठीक है। ये हो गए आपके सूखे मसाले। अच्छा और मैं यूज़ कर रही हूँ देखिए चने की दाल। तो मैंने क्या किया है कि 3 कप जो चने की दाल है ना वो देखिए मैंने भिगो के रख दिए थे, ठीक है, पानी में भिगो के रख दिए थे और आप देखिए उनका जो है ना वो कैसे फूल से गए हैं, ठीक है। 3 कप जो है चने की दाल। अच्छा और इसके साथ आपको चाहिए होगा ये देखें इतना लहसुन जितना मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है, इतना लहसुन और इतना सा मेरे पास अदरक है वो चाहिए। आपको 2 प्याज चाहिए होंगे और ये प्याज जो है ये आपने कद्दूकश करने हैं। और आपको चाहिए होगा पुदीना। धनिया नहीं मैं यूज़ करी, पुदीना कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने पुदीना धनिया करना है तो कर लें, लेकिन पुदीने के साथ ही कबाब बनेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, मसाले को भूनना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले लिए, ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची, लौंग और अजवाइन, सॉरी नॉट अजवाइन, कलौंजी। और इसको अब हमें हल्के से भून लेना है। मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली है, ठीक है। अब हमने इसको हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है और फिर हमने इसको पीस लेना है, ठीक है। मैं क्या करने लगी हूँ कि मेरे पास देखिए ये 2 किलो है ना शोल्डर का मीट, तो मैं अपना जो है वो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है तो आप जो है देगची में भी बनाएंगे, लेकिन फिर उसके अंदर जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं प्रेशर कुकर में डालती हूँ सारा मीट। प्रेशर कुकर में बना रही तो मैं 2 कप पानी के डाल रही हूँ, लेकिन पानी आपने इतना ही डालना है कि जो गोश्त है वो डूबे नहीं पानी के अंदर, ठीक है। और अगर आप देगची में बना रहे हैं तो भी 2 कप ही पानी डलेगा। अब आप डालेंगे इसमें अपना नमक, ठीक है, जो था 2 टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ। ये वो मसाला है जो हमने पीसा था, ये देखें कितना सारा मसाला बन गया। और ये सारा मसाला जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। सारा निकालते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था साबुत लाल मिर्च ये आप डाल दें, मिर्चें अगर ऊपर नीचे करनी है आप कर लें। अच्छा और अब हम क्या करेंगे कि जो आपको मैंने अदरक लहसुन बताया था, ठीक है, उस अदरक लहसुन को हल्का सा ऐसे जो है ना क्रश करना है।
इसको क्रश करने से क्या होता है कि इसके जो ऑयल्स हैं वो बाहर निकलते हैं और इसका टेस्ट और अच्छा बनता है। अगर आप इसको ग्राइंडर में पीसते हैं या ब्लेंडर में पीसते हैं तो उससे वो कटता है लेकिन उसके ऑयल्स नहीं निकलते। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, अगर आपको अपने खाने का टेस्ट एलिवेट करना है तो हमेशा अपने गार्लिक और जो जिंजर है, अदरक लहसुन को ऐसे क्रश करें, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा खाने का। अब हम इसको भी डाल देते हैं अपने मीट के अंदर। हस्बैंड कह रहे हैं कि इसमें प्याज नहीं डलते, नहीं इसमें प्याज नहीं डलते, बहुत सूखा बनाना पड़ता है। देखिए मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और मैं इसको पकाऊंगी 25 मिनट। अगर तो आप प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेगची में पका रहे हैं तो आपको कम से कम 40 से 50 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना होगा। चलिए मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ये देखिए ना, अब हमारा जो गोश्त है वो पिछले 25 मिनट से पक रहा था। अब गोश्त गल गया लेकिन पूरा नहीं गला और उसमें पानी अभी भी है। अब हम क्या करेंगे, जो चने की दाल मैंने आपसे कही थी ना, अब हम ये चने की दाल इसके अंदर डाल देंगे और पानी नहीं आपने इसमें डालना। अब हमने क्या करना है कि ये चने की दाल डालकर अब हमने इसको जो है ना कम से कम 20-25 मिनट और पकाना है जब तक कि सब कुछ सूख ना जाए। हमने क्या करना है, इसका पानी सुखाना है, ठीक है, और हमने दाल को गलाना है। चलिए अब इसको दोबारा से जो है हम पकने के लिए रख देते हैं। अब इसको रख के अब हम इसे पकने रख देंगे 20-25 मिनट। अब इसको जो है ना ये 20 मिनट हो गए प्रेशर कुकर में पड़े हुए और ये देखें ये कैसे सब कुछ गल गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने तेज़ आंच करना है और इसको हमने ऐसे ऐसे करके खूब पकाना है। अब आप देखें ये खुद ही सब कुछ गल जाएगा। आप चाहें तो चम्मच से ऐसे करके कर सकते हैं, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसका कैसा सारा रेशे निकल रहे हैं। बस अब हमने इसको ऐसे पका के अब हमने इसको सुखाना है, ठीक है। चलें अब करते हैं ये काम। देखिए मैंने क्या किया है, इसको एक बड़ी सी ना जो बड़े मुँह की कढ़ाई है ना उसमें निकाल लिया और देखिए मैं इसको पीस के ऐसे नहीं हूँ, ये देख रहे हैं आप चम्मच से, देख रहे हैं ऐसे आपने इसको ऐसे पीसना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो दाल है वो भी पिस जाए और जो ये देखें थोड़ा सा कैमरा करीब ला के दिखाएं, धुआं इतना आ रहा है ना, ये देखें कैसे रेशे निकल रहे हैं गोश्त के, ये रेशे निकलने चाहिए। बस अब ये रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अच्छा जो वो 2 अनियन थे ना, प्याज मैंने आपको कहा था, तो वो 2 प्याज जो है ना वो हमने कद्दूकश कर देंगे, जैसे मैं कर देंगे, ठीक है। फिर जब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये हम करेंगे कद्दूकश, और जो आपकी हरी मिर्ची है उनको बहुत ही बारीक बारीक सा काट लें और जो आपका पुदीना है उसको भी बारीक बारीक सा काट लें, क्योंकि ये सारा जो है ये हम एंड में यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने ना इसको जैसे ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये देखिए इसके रेशे कैसे बने हैं, देखिए, ठीक है। अब ये बहुत ड्राई सा है, ठीक है, इसमें ऐसे ही ड्राई ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, आपको अगर याद है वो जो मैंने अनियन कहा था आपको कि कद्दूकश करने, देखिए हमने को कद्दूकश करके पानी निकाल दिया था। ये है हरी मिर्चें, देखिए कितनी बारीक है, और ये है पुदीना। अब हम ये सारा कुछ जो है इसके अंदर डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे, ठीक है। पहले हम इसे मिक्स करेंगे फिर इसके अंदर आपको बताती हूँ और क्या करना है। अच्छा ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको सारा मिक्स कर दिया ना। अब आपने क्या करना है, ये वैसे बहुत ड्राई है मिक्सचर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और ये कॉर्नफ्लोर का ये देखिए मैंने ऐसे 1 चम्मच लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे डाल देना है। ये हमें इसे डालना है कि इससे क्रंच आता है, ठीक है। और फिर हमने एक और चम्मच लिया ऐसे, सो 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं 2 किलो गोश्त के अंदर, आप अपने मुताबिक डाल दीजिएगा, ठीक है। ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 अंडे डालने हैं। मैं लार्ज 2 एग्स ले रही हूँ, अगर आपके पास स्मॉल या मीडियम है तो वो 3 या 4 डालेंगे, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। चलिए इसको मिक्स करते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है पूरे मिक्सचर को। आप यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना और जब लोग खाएंगे तो वो आपसे पूछते रहेंगे कि रेसिपी आपने कहाँ से ली है, तो आप जो है ना उनको मेरे चैनल का बता दीजिएगा मेरे से ली है। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा कीमा तैयार है और मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया और मेरे पास रोलिंग पिन है, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि हम हाथ से कबाब बनाएं। मैं आपको आसान तरीका, चीटिंग का तरीका बताती हूँ। तो आप पहले क्या करें कि ऑयल लें, ठीक है, और ऑयल को थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाएं, ठीक है। ये ऑयल थोड़ा सा मैट पे भी लगाएं,
और यही ऑयल जो है अपने बेलन पे लगाना जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्या करेंगे इस तरह जैसे मैं उठा रही हूँ, ठीक है, ऐसे उठाएं। देखिए मैंने बहुत ये 2 किलो इसमें से इतना सा मैंने निकाला, ठीक है। अब इसको आप ऐसे करके बड़ा सा एक पेड़ा सा बना दें। और जैसे मैंने बताया था ना वो चिकन के नगेट बताए थे मैंने, अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। देख रहे हैं ये कितने मोटे मोटे बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बेलते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो कटर है उसको पानी में रखा हुआ है, सही है। तो इसको बेलते हैं, जितनी आपको थिकनेस के कबाब चाहिए आप उतनी थिकनेस से बना दें। देखिए मैंने जो है कम से कम 12 इंच की थिकनेस का है ये मेरा, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है। ये पकड़ें अपना कटर, मैंने पानी में रखा, इसको दबाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। आपके ऐसे ना बाजार जैसे ऐसे खूबसूरत प्रोफेशनल किस्म के कबाब बनेंगे और आपको मेहनत भी नहीं इतनी करनी पड़ेगी। देखिए कैसे साइज के मैंने बनाए, पतले पतले से। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी जो है ना वो सारे जो शामी कबाब होते थे ना वो मेरे से ही बनवाती थी, और मेरी ड्यूटी होती थी कि मैंने उनको पीसना है। और अगर इनकी ऐसी शेप है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के इसके देखें शेप ऐसे बन जाएगी इतनी अच्छी सी। चले जी अपने कबाब बनाते हैं जल्दी जल्दी। अब आ गया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए कैसे कबाब बने। और मैं जो हूँ ना शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप डीप फ्राई करने बल्कि एयर फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको जो है फ्राई करते हैं। अच्छा एक और बात है कि मैंने जो है ना मसाला बहुत तेज़ नहीं डाला शामी कबाब में, क्योंकि आप इसका जो गोश्त का टेस्ट होता है ना वो इसमें फिर आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने फैट भी डाली थी। और फिर आप खाएँ चटनियों वटनियों के साथ अगर आपने खाना है, क्योंकि हम क्या फिर क्या करते हैं मसाले इतने डाल देते हैं और जो क्या कहते हैं गोश्त का जो टेस्ट होता है ना वो ही नहीं आता है। चलिए इसको हल्का हल्का ब्राउन करते हैं। पके हुए तो हैं, बस जल्दी ब्राउन करना है इनको। देखिए अभी हमारे जो कबाब हैं ये हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए। अगर आपको नज़र आ रहे हैं मैंने और भी डाल दिए। बस इनको ऐसे आपने गोल्डन ब्राउन करना है और फिर आप बस निकालते हैं इनको अपनी प्लेट के अंदर। जब आप निकालें ना तो पहले मेक श्योर कि आपने ऐसे करके किचन टावल डाला हुआ ताकि उसका ऑयल सब हो जाए। चलें लेट मी फ्राई फूड। हमारे कबाब तो रेडी है। और देखिए मैंने अपनी पूरी चटनियाँ भी बना ली हुई हैं। यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास डेट और वो नहीं होती है इमली की चटनी है। ये मैंने आपको बनाने नहीं सिखाई, ज़रूर सिखाऊंगी। ये है रायता और ये है पुदीने की चटनी और ये है हमारे कबाब। चलें जी इनको देखते हैं अंदर से कैसे हैं। ज़रा करीब लाइन को मैं दिखाऊँ, नज़र आ रहा है वो इनके अंदर रेशा कैसा है, बड़े मज़े के लग रहे हैं। और वैसे अगर आप चाहें तो आप इनको ऐसे भी फिल कर सकते हैं और फिर इससे ऐसे खा के देखते हैं। वाओ बहुत मज़े के हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर आप चाहें ना तो देख रहे हैं सलाद के पत्ते में और ऐसे कबाब लें, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी चटनी डालें, सारियाँ चटनी सारियाँ सारी, और ये डालें थोड़ा सा ऐसे ये डालें और आप इसको खा के देखें ना मज़ा आएगा। हाँ जी, तो ये भी हमारी शामी कबाब की रेसिपी जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।